नमस्कार, क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोड के अंदर आपने देखा कि हमारे साथ मिस्टर राजेश आए थे। उनकी अपनी एक प्रेजेंटेशन थी। वो चाहते थे कि कैसे मेडिटेशन किया जाए या मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले एक बार देखते हैं कि वो अपनी क्या चीज़ हमारे पास लेके आए थे या क्या बातें लेके हमारे पास आए थे। ज़रा एक नज़र पहले उसमें डालें। तो लेकिन एग्जैक्ट ये मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं मेडिटेशन में हम अलग दुनिया में चले जाते हैं या पूरा रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मेडिटेशन में होता क्या है? आप आंख बंद करके बैठेंगे और इसको 5 मिनट आप अनुभव करेंगे कि आपको क्या महसूस हुआ। पहले तो ये हाथ में लिया तो पूरा हाथ से ऐसे कुछ खिंचाव लग रहा था। फिर आंखें बंद करने के बाद शुरुआत में तो कुछ दिमाग में चल रहा था, कुछ यहाँ वहाँ के ख्याल कुछ चल रहे थे। फिर दिन बाद में पता नहीं। आपने देखा कि उन्होंने जब मेडिटेशन करा तो उनको हम लोगों ने एक लिंगम स्टोन दिया और उसको बताया कि थर्ड आई के सामने रख के और अपने आप को आप मेडिटेट करें और उसमें देखें कि आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आज हमारे साथ मिस्टर राजेश फिर से एक बार हाजिर हैं। तो ज़रा पूछते हैं उनका क्या अनुभव रहा, लेकिन उससे पहले मैं मिस्टर राजेश का स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, आपने जब क्रिस्टल से ये यूज़ किया लिंगम स्टोन, तो आपने कैसे यूज़ किया और उसका क्या क्या अनुभव आपको रहा? लास्ट टाइम जब सर मैं आया था तब क्यूरियोसिटी थी मेडिटेशन की तरफ से, तो वहाँ से अपने जब एक्सप्लेन किया मुझे कि कैसे करना चाहिए मेडिटेशन, बस उसी तरह से किया जैसे हमने लिंगम स्टोन दिया था। जैसे आपने कहा था कि थर्ड आई के सामने रखना है और बस आंखें बंद करके कोई दिमाग में बात नहीं लानी है और मेडिटेशन करना है। करेक्ट। उसी तरह से मैंने मेडिटेशन किया। तब फील ये हुआ था कि पहले तो शुरुआत में बाहर के कुछ ख्याल दिल में आते थे, दिमाग में चलते रहते थे कि ऑफिस से क्या काम है, ये है वो है। फिर थोड़ी देर के बाद वो चले जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, लेकिन जस्ट 2-3 सेकंड के लिए फिर से वो सवाल दिल में आते थे। फिर ऐसे में उसको नेग्लेक्ट करता था, उस सवाल को जो दिमाग में आते थे उसको मैं ध्यान नहीं देता था और बस ऐसे ही पड़ा रहना चाहता था। फिर वही वापस 2-3 मिनट हो गए, फिर से कुछ अलग अलग सोच दिल में आती थी। तो सोचा कि शायद ये पहली बार कर रहा हूँ तो इसके लिए आदत नहीं, इसके लिए रहेगा। फिर जैसे जैसे मैं इसको कंटिन्यू करता गया, शायद मैंने एक 15-20 दिन इससे कंटिन्यू किया, 15-20 दिन तक। फिर बाद में वो जो 2-3 मिनट का जो था एक ट्रांस में जाना या मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे मुझे फील हो रहा था कि मैं 3-4-5 मिनट तक जाता था, फिर बाद में कुछ ख्याल आते थे। लेकिन फिर बाद में वो जो ख्याल आते थे वो इस तरह के थे कि मैं मानो मैंने ऑफिस में या कहीं बाहर किसी को कुछ बोल दिया हो काम के इसमें, तब मुझे उस मेडिटेशन में वो रियलाइज होता था कि अरे मैंने उसको गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। फिर दूसरे दिन मैं जाके उसको सॉरी भी बोलता था। ग्रेट। तो ये चेंजेस तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये मेडिटेशन से चेंजेस होते रहेंगे। फिर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बस मेडिटेशन करता रहा। लेकिन अब सीन ये हुआ था कि बाद में कि जब मेडिटेशन में मैं जाता था तब मुझे अचानक से कुछ चीज़ स्ट्राइक होती थी। मतलब जैसे कि कल मेरे साथ कुछ होने वाला है या ऑफिस में मैं लेट पहुंचूंगा, बॉस चिल्लाएंगे और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, ये तब मुझे स्ट्राइक होता था। लेकिन मैं उसमें इतना ध्यान नहीं देता था। और हालांकि रियली दूसरे दिन मैं ऑफिस में लेट पहुंचता था, बॉस चिल्ला देते, फिर मुझे स्ट्राइक होता था ये बात तो मुझे कल पता थी, फिर मैंने उसको रिएक्ट क्यों नहीं किया। ये जो मेडिटेशन है इसमें आपको इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाती हैं, तो जो चीज़ होने वाली है उसका आपको आभास होने लगेगा। यहाँ पे आपको उन चीज़ों को पकड़ना है। लेकिन बहुत बार मैंने ये रियलाइज़ किया कि चीज़ें तो दिखाई देती है, मतलब कुछ स्ट्राइक होता है लेकिन वो ध्यान में नहीं रहती, और जब वो इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद रिकॉल होता है। हाँ कि अरे यार हुआ था, ये पता था मुझे। इसमें आप सेकंड लेवल का जो आप अपना मेडिटेशन है उसको आप करेंगे। अच्छा। और उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा अपने 2 स्टोन्स हैं, उसको आपने पकड़ना है एक एक हाथ में अंदर, और अगर लेट सकते हैं तो एक थर्ड स्टोन होता है जो थर्ड आई पे रख लिया जाता है। इसमें भी सिर्फ एक म्यूज़िक चलता है और वहाँ पे आपने कुछ नहीं सोचना, कुछ आपने एक्सरसाइज नहीं है, कोई आपने स्टेप फॉलो नहीं करना, लेकिन उसके बाद जो आपको अनुभव होगा वो आपको एज इट इज़ रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आज अगर आपके पास टाइम है तो हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 1.5 घंटे का एक प्रोसेस है। ओके। तो इसके अंदर आपको मैं अभी तो फिलहाल 2 स्टोन दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप लेट नहीं पाएंगे, तो यहाँ पकड़ के सिर्फ आपने बैठना है और मैं म्यूजिक चला दूंगा। ठीक है सर। लेट अस ईट। ओके ठीक है सर। एक्चुअली ये जो अपने फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप जो कहे, एक्चुअली कितने स्टेप होते हैं? ये टोटल 3 स्टेप्स हैं। अच्छा।
इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर जो आपने इंट्यूशन पावर बढ़ाई, सेकंड में इसकी एनहांसमेंट है, और जो थर्ड है वो पूरा स्पिरिचुअल के अंदर हम लोग जाते हैं। ओके। यानी वहाँ पे कुछ भी घटना घट जाए हमारे को इम्पैक्ट ही नहीं होता। इसको एक आम भाषा में मैं समझा देता हूँ कि जैसे जब छोटा बच्चा है, कोई हरकत कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चा है, लेकिन हमारी एज ग्रुप का कोई अगर आदमी काम करेगा तो हम उससे लड़ जाते हैं। तो जब आप थर्ड स्टेज की मेडिटेशन कर लेंगे तो आपके लिए वही एक्ट बच्चों वाले एक्ट हो जाएंगे, और आप कहेंगे ये तो बच्चों का एक्ट है। तो वहाँ पे जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल या माइंड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, तो अभी हम पहले सेकंड का कर लें, उसके Okay, बाद क्या अनुभव हुआ है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये आप एक एक हाथ में पकड़ लीजिए, दोनों स्टोन सिर्फ अपनी उंगलियों के बीच में इसको पकड़ेंगे। सर यहाँ पे रख दूँ और हाँ, एक ऐसे बस इधर, हाँ जी, बस ऐसे ही रख लीजिए ये। और आराम से कंफर्टेबल जैसा भी आपको हो। अब मैं म्यूज़िक चला रहा हूँ, आपने सिर्फ म्यूज़िक सुनना है। बस इसको बंद कर लेंगे धीरे धीरे और आराम से हाथ रख लीजिए, कोई ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल हाथ नीचे रख सकते हैं। और अपना अब आप आंखें बंद कर लीजिए और मैं म्यूज़िक चला रहा हूँ, तो आप उस म्यूज़िक के साथ सिर्फ बहेंगे और 1.5 घंटे बाद पूछते हैं आपसे क्या हुआ। Yes, Mr. Rajesh, come back. Mr. Rajesh, वापिस आइए। क्या अनुभव हुआ? पहले जब ये हाथ में लिए पकड़े तब ऐसे आँखों के सामने कुछ कलर्स से दिखाई दिए, अलग अलग कलर्स आ रहे हैं, ब्लू, डार्क रेड समथिंग। फिर बाद में वो कलर नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर एक मानो कि चक्कर सा कुछ मूवमेंट ऐसे फील हो रहा था, और ये क्रिस्टल जो है ये इससे अंदर कुछ खींचा खींचा वैसे लग रहा था, और बीच बीच में हाथ ऐसे काँप रहा था। फिर बाद में पता नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट आपकी बाद में वो आवाज़ सुनाई दी, वही पता चला। बाकी जो ये वाला फेस था ये ट्रांस का था। अच्छा, बॉडी फुल रिलैक्स हो जाती है, यहाँ पे हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। ओके। ये यहाँ पे जब हमने ये एक्सरसाइज करी, हाँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, ये रियल मेडिटेशन कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे हम ट्रांस में चले जाते हैं, यानी उस शक्ति, उस आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। जब हम लोग सेकंड स्टेज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके अनुभव इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपने आप में कहीं पे भी बैठे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक चल रहा हो। आप धीरे धीरे इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद क्या होगा, अगर आप किसी की शादी पे भी गए हुए हैं, बहुत सारा शोर हो रहा है, लेकिन उसके बीच में भी बैठ के आप ट्रांस में जा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, इन दोनों क्रिस्टल्स को अपना होल्ड करना है और सिर्फ आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हमें इधर उधर की चीज़ें जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिस्टर्ब ना करें। अच्छा। बाकी यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज पे हमने जो म्यूज़िक चलाया था उसका सिर्फ इतना उद्देश्य था कि ताकि जो अराउंड सराउंड में जो भी हमारे नॉइस है वो हमारे को कट जाए।
घर पे जब हम लोग करते हैं तो कभी टेलीफोन की घंटी या किसी के बात करने की आवाज़ या कोई डोर बेल या कहीं इस तरह के शोर सुनाई दे सकते हैं। तो जब आप म्यूज़िक एक चलाते हैं, वो भी सूदिंग म्यूज़िक, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आप उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल कट जाते हैं और अपना बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैं ये क्रिस्टल ऐसे ही यूज़ करने में, मतलब लिंगम की प्रोसीजर अलग थी। हाँ, इसका प्रोसीजर अलग है। इसमें बस पकड़ना है और एक छोटा सा और क्रिस्टल होगा जो थर्ड आई पे रखना है आपने। अच्छा। तो उस क्रिस्टल को आप घर पे यूज़ करेंगे और फिर हमें बताएंगे। तो आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। दर्शकों, आपने देखा कि मेडिटेशन की प्रक्रिया क्या है और इन क्रिस्टल्स के थ्रू हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि आप वाकई उस शक्ति को, अध्यात्म के अंदर आप जा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। इन क्रिस्टल्स को सिर्फ यूज़ करना है और इनको यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप जब भी चाहें इन क्रिस्टल्स को मंगा सकते हैं। उसको मंगाने के लिए आप हमारा पता नोट करिए। 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 919899291202। हमारा फोन नंबर है 011-255-30766 एंड 011-4565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satymoney.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satymoney.org। फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल कोई भी समस्या हो, इन क्रिस्टल से आप समाधान ले सकते हैं। ये तो कई एपिसोड में आपने देख लिया, लेकिन अध्यात्म में भी ये क्रिस्टल्स हमारे को काम आते हैं। ये आज आपने देखा मेडिटेशन के अंदर कैसे क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। हर एपिसोड के अंदर मैं आपको नए नए क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी देता हूँ और आप उन क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं और आप देखेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन होता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।